चलो हमने क्या बनाए थे इसके पहले, अटेंडेंस शीट बन गई थी सभी से कि नहीं बनी थी? बन गई ना। देखो इसमें एक और चीज़ रह जाती है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना ए और पी एच, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो आपको ए जो है अलग कलर में दिख रहा है और पी अलग और एच अलग। ये एक एक करके थोड़ी किया गया होगा कि एक एक करके किया गया, कर भी सकते एक एक करके, है ना, अगर आपको समय है तो। जैसे मान लो मैं यहाँ पी की जगह धोखे से अपन ने गलती से मतलब ए की जगह पी भर दिए, तो हम बाद में करते हैं ए कर दिए, तो अभी कलर चेंज हुआ, हो गया चेंज। और धोखे से इस दिन देखो ये आया नहीं था और हमने क्या कर दिए हैं पी, और इसको कर दो ए कर देते, देखो हो रहा कलर। यहाँ पे गलती से हमने ए भर दी तो हम कर देते हैं पी, देखो ठीक है। हॉलीडे के दिन भी कोई आ गया तो उसको पी कर सकते हैं, चेंज हो रहा है कि नहीं कलर, हो रहा है। तो ये कलर जो हो रहा है वो हो रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, जितना भाग सेलेक्ट मतलब जितना भाग में फॉर्मेटिंग करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, उतना भाग हमने क्या कर लिए सेलेक्ट, ये तो नियम है, ठीक है। और कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारे ऑप्शन तो आपको पता चल गए ना, देखे तो अपन ने सारी चीज़ें। आपको नीचे एक और चीज़ नज़र आती है जिसे बोलते हैं न्यू रूल, हालांकि उसमें भी आ जाएगा वो, पर हम यहाँ न्यू रूल से बनाएंगे। तो आप देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो वैल्यू तो यहाँ वैसे भी नहीं है, यहाँ तो क्या है अल्फ़ाबेट्स, वैल्यू मतलब क्या होता है नंबर। तो हमको ये ऑप्शन तो काम आएगा ही नहीं। हम बोलेंगे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, मतलब जो उसमें कंटेंट किया गया है, जो भी टाइप किया गया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो क्या है वो, सेल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर किसके बीच में रहना चाहिए, नॉट इक्वल रहना चाहिए, इक्वल टू रहना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी है। तो अभी हमने क्या टाइप किए हैं, अल्फ़ाबेट की वैल्यू, मतलब वैल्यू तो रहेगी वो, पर नंबर है कि अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ बिटवीन तो होगा नहीं, नॉट बिटवीन भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है, क्यों, बराबर बस चेक कर सकते हैं आप स्ट्रिंग में। और नंबर में आप क्या चेक कर सकते हैं, नंबर में ये सारी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि बड़ा छोटा हो सकता है, के बीच में भी हो सकता है। पर यहाँ पे क्या चेक करोगे, सिर्फ या तो बराबर नहीं होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, के बराबर होना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करें। देखो दो बॉक्स की जगह एक ही आ गया। अब आपको करना क्या है, पी। अब पी जो है उसमें क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग होगी कि नहीं कुछ ना कुछ, तो उसके लिए फॉर्मेट ऑप्शन दिया है। देखो पी के लिए क्या होना चाहिए, उसने फॉर्मेट खोल दिया यहाँ पे, देखो उसको हम कर देते हैं, एक चीज़ बस कर सकते हैं हम, क्या करेंगे बताओ जरा, क्या होना चाहिए पी में। ग्रीन तो ऑलरेडी हम बदलेंगे ना, बदल के देखेंगे। चलो इसको येलो कर दूं, अभी कर देते येलो, बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। येलो कर देते और क्या कर देते, ओके। अभी चेंज नहीं हुआ, अब ओके करके देखो, देखो जितने भी पी है सभी में क्या हो गया येलो। फिर से चेंज करके देखें। चलो वापस आ जाते हैं, न्यू रूल में चलते हैं, और ये सेकंड नंबर का ऑप्शन में जाके इक्वल टू करना है, ठीक है। और फिर से आपको पी टाइप करना है और फॉर्मेट में जाके उसका कलर कर दो फिर से क्या, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कर देते, ओके करके देखो, देखो ग्रीन हो गया। अब ए जो है रेड में है, रेड की जगह हमको क्या करना है, दूसरा कलर। पहले तो ब्लैक ही रहता ना वो, कि रेड रहता फिर शुरुआत से ब्लैक रहता है। तो हम क्या करेंगे, ए टाइप करो, फॉर्मेट करो, कौन सा कलर चाहिए आपको, डार्क रेड कर दो, ठीक है। अभी कैसा है, लाइट, ओके कर दो, देखो हुआ कि नहीं चेंज। अब एच आपका कैसा है, पर्पल कलर में है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू, और एच को टाइप करो यहाँ पे और फॉर्मेट करो। फॉर्मेट के बाद जो कलर आपको चाहिए, चलो एच को मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू, देखो हो गया, समझ गए कि मतलब एक एक चीज़ को फॉर्मेट नहीं करना है, हम एक साथ बहुत सारी चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं। बाद में भी आप चेंज करोगे तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये किसका कमाल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब हमने कंडीशन लगा के रखें। कंडीशन भी अपने आप में एक फंक्शन या फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है, किसके लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, समझ गए। तो ये फॉर्मेटिंग का आपको उपयोग ऐसे भी करना है, हर एक सीट में, जितनी भी सीट में बताऊंगा आगे उसमें आपको करना है। कल आपके सामने दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे मान लो कभी आप, चलो मैं नई सीट लेता हूँ यहाँ से, अगर आप यहाँ पे डेट टाइप कर देते, चलो आज की डेट क्या है जो भी हम टाइप कर देते 17 फेब, ठीक है, ये डेट आ गई। डेट को हम इस प्रकार खींच देते हैं, ठीक है। अब धोखे से आप यहाँ 1 2 3 कुछ लिखते हो तो भी डेट आती है ना। ये डेट के साथ ही दिक्कत है, क्यों, क्योंकि डेट अगर आपने किसी सेल में टाइप कर दी, इसका मतलब वो नेक्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू को डेट में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसको एक
पता चल जाता है ना, इंडिकेशन। जैसे आप बोलते हैं ना किसी को कि इस काम को ऐसे ही करना है, अब आप शॉर्टकट भी बोलोगे तो वो समझ के रखा है कि इस काम को कैसे करना है जो आपने शुरू में बताए थे, तो उसको भुलाना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा ना। तो एक तरीका तो आप जो है इस कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करके क्या कर दो, डिलीट, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करो कंप्लीट, इसको कंप्लीट आप क्या करो सेलेक्ट, और इसमें आप जो है क्या करोगे, कस्टम में जाओगे, देखो ऊपर दिख रहा है, कस्टम में जाके आप जनरल कर दो, उन्हें डेट ले लिया है, जनरल कर दोगे तो देखो क्या हो रहा है ना। अभी डेट भी किस में आ गई है, नंबर्स में। तो आप जिसको जनरल करोगे वो नंबर में आ जाएगा, तो आप किसको करोगे, जिसमें आपको डेट नहीं लाना है, समझ गए। और जिसमें डेट लाना उसके साथ तो छेड़छाड़ करने नहीं है, क्यों, क्योंकि डेट चाहिए, क्यों छेड़ना उसको, वो तो आसानी से आ रही ना। यहाँ नंबर हमने 2 टाइप किए थे, आगे 2, ठीक है। अब कभी कभी एक और चीज देखना, डाटा टाइप के साथ एक और दिक्कत होती है, आप कभी कभी लगाते हैं ना 09185 जो भी है आपने लगाए, अब वो देखो 0 गायब हो रहा है, जबकि 0 आना चाहिए। कभी कभी आप कॉल लगाते तो 0 अनिवार्य रूप से लेता है, वो लेता है कि नहीं जी, मतलब ये नंबर इनवैलिड है, इसके पहले आप 0 लगाकर डायल करें, बोलता है कि नहीं। तो यहाँ तो गलत हो गया, 0 आ रहा है क्या। अब मोबाइल नंबर आप जोड़ने घटाने के लिए उपयोग करते हैं कि फिर नॉर्मल लिखते बस हो, मोबाइल नंबर जोड़ोगे थोड़ी आप, ना तो घटाओगे, जोड़ते घटाते किसको है, जैसे मान लो कोई वैल्यू लिखी है, इनको आप जोड़ोगे घटाओगे कि मोबाइल नंबर जोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी बोलेगा 2 मोबाइल नंबर का योग लिखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा वो। तो मोबाइल नंबर जब जोड़ोगे नहीं तो वो नंबर हो टेक्स्ट हो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन वाली वैल्यू को आप नंबर में लिखोगे, किस में लिखोगे, नंबर में। बाकी जनरल हो, कुछ भी चीज हो, जैसे यहाँ सबसे लास्ट में दिया टेक्स्ट, तो टेक्स्ट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत है कि नंबर को, नहीं ना। तो देखो अभी हमने इसको टेक्स्ट कर दिए, अब इसके सामने अगर हम 0 लगाएं, 2 भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत है क्या, ले रहा है, ठीक है। बस वार्निंग देगा वो कि जो नंबर लिखा है ये नंबर टाइप का है, आपने क्या कर दिए टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, अरे जान दो ना, इग्नोर करो। उधर रास्ते में आते आते अपन बोलते कि नहीं, कोई भी टोकते रहता कोई चीज तो हम ध्यान देते ज्यादा नहीं, जिस चीज पे अच्छा घर वाले बोलेंगे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो समझ गए ना। फिर तो घर वाले को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, करोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इग्नोर किसको करना वो आपको पता है। तो हमने इसमें देखो हमने 0 लगाए हैं, वो बोल रहा है नंबर है ये, 0 लगाना उचित नहीं है, तो हमने ध्यान दिए क्या, नहीं, देना ही नहीं है ऐसी चीज पे ध्यान। तो कभी अगर जिंदगी में कभी समस्या जाए कि नंबर के पहले 0 क्यों नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आएगा, वो टेक्स्ट में रहना चाहिए, समझ गए। अगर ये नंबर में रहता है तो नंबर में रहेगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है सामने, ये चीज आपको पता है, क्योंकि 0 सामने कोई काम का नहीं पर पीछे काम का है। एक और चीज देखो यहाँ पे अगर 50 + 50 देखो हमने ये लगाए तो भी वो देखो उतना ही ले रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 0 या कोई भी अंक की कोई वैल्यू नहीं है, घट है वो वापस आके 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तो हमारे पास में अभी भी कोई मतलब नहीं है, पर कोई बोल रहा है कि 5 के बाद 0 आना ही चाहिए, तो भी तो हमारे साथ ऑप्शन है ना। देखो ये देखो इंक्रीज और डिक्रीज 2 दिया है, तो यहाँ देखो एक इंक्रीज दिया और एक डिक्रीज दिया, तो देखो बढ़ाकर देखो इंक्रीज को बढ़ गया। कोई बोल रहा नहीं मुझे 10 0 चाहिए, लो 10 0, हमारा कौन सा घाटा हो रहा है, 10 0 दे दो उसको, ठीक है। पर नहीं बोल रहा तो वापस भी कर दो, समझ गए। तो कभी भी नंबर से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड कोई डाटा में दिक्कत हो तो आपको ध्यान देना है डाटा टाइप पे, ठीक है। एक्सेल के डाटा टाइप, डाटा टाइप मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमने लिखे उसका प्रकार, ठीक है। जिससे रहता है कि नहीं, हम खाने पीने की चीजें में बहुत सारी कैटेगरी होती है, कुछ पेय पदार्थ होते हैं, कुछ खाने के होते हैं, तो कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि नहीं, तो वो भी क्या है, खाने के प्रकार है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, डेटा के प्रकार है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं हम, ये समस्या भी बन जाएगी ना। दूसरी एक और समस्या आती है आपके सामने, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखे क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखे या फिर ये अंक लिखे, मान लो ये देखो ये आ गया, आता था। तो आप सिंपल सी बात है, कोई चीज को बड़ी है और बड़ी को हम छोटी सी जगह में रखेंगे तो पहचान में थोड़ी आएगी, आएगी क्या। एक बड़े इंसान सीधा साधा चला आ रहा है, उसको आप आसानी से पहचान ले रहे हैं, शकल सूरत देख के, चाल ढाल देख के, पीछे से पहचान लेते, नहीं पहचानते, कौन जा रहा है वो देखो, कहते हैं वो मेरा दोस्त का दोस्त या जो भी जा रहा है कोई भी, तो समझते कि नहीं। अगर उसकी गठरी बांध के ले जाए कोई तो पहचानोगे क्या, नहीं ना। तो हमने अंकों की क्या कर दी है, गठरी बांध दी है ना। तो अब भाई पूरा बांध दिए तो कैसे पहचान में आएगा, जब नहीं आएगा पहचान में तो लगेगा कुछ ना कुछ टाइप है। ऐसे अपन गठरी नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो है पर क्या है नहीं पता। तो ऐसे यहाँ पता है क्या, तो क्या करेंगे, वो गठरी को खोलेंगे कि नहीं। तो उसी प्रकार इसको भी खोलने के लिए डबल क्लिक बताया था मैंने, अब पता चल गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलो हम एक सीट और बनाते, एक सीट मतलब भाई बहुत सारी सीट बनाना, एक नहीं, ठीक। हमने क्या बनाया था इसके पहले, अटेंडेंस सीट,
इसका नाम हम रख देते हैं, इस सीट का नाम बदलना बनता है कि नहीं आपको, बनता है ना, इज्जत से बदल लिया करो और अपनी जितनी भी सीट है ऐसे टैब वाइज रखा करो। और बुक का नाम सेव करके रखना है, कैसे, जो भी हम काम कर रहे हैं, समझ गए। जैसे हमने इसका नाम क्या रख दिया, प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस सीट में हमारी जितनी भी सीट आएगी एक एक बुक में मिल जाएगी। अब आप 17 सीट बना रहे, 17 बुक बना दिए, अब एक आध मिस हो गई तो ढूंढोगे, फिर नहीं ढूंढोगे ना। तो इसलिए कोई भी कंप्यूटर में बनाओ आपको ऐसे बनाना है ध्यान से, ताकि आपकी रूटीन में रहे। जब आप कहीं ऑफिस में काम करो तो आपका रूटीन ये काम करता रहे। वहाँ अलग से सिखाने आएगा कोई नहीं ना, तो आपको अभी से रूटीन बना कर रखना ना, नहीं बाद में अलग से स्किल वो रहता है कि नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग से सीखते लोग बात, घर से सीखा जाता है ना, वो तो व्यवहार जो भी है भाई माता पिता दिखाते चलते हैं, जो भी रास्ता गुरु जो भी है, नहीं अलग से कोर्स करते हैं लोग बात। मतलब पैदा कैसे हुए था आप, घर में जो भी सिखाया सब वैसे, कोई मतलब के नहीं रहा, जीरो जीरो थोड़ी होता है। चलो यहाँ इसका नाम रख दो, इसका नाम क्या रख देंगे अपन, अटेंडेंस सीट। उसके बाद नेक्स्ट सीट हम इंसर्ट करते हैं, इसका नाम, चलो हम फीस देते कि नहीं, आप देते ना, तो फीस का रिकॉर्ड मेंटेन करना सीखते हैं अपन। फीस का रिकॉर्ड मतलब आप देते हैं ना, शुरू में दिए 2000 1000 ऐसे देते हैं, तो जो आपकी मुख्य फीस है मतलब टोटल फीस में माइनस होगा कि नहीं, होता है, तो उस फीस को अपन माइनस करना देखेंगे। चलो यहाँ लिख देते हैं अपन फीस रिकॉर्ड, क्या लिख देते हैं, फीस रिकॉर्ड। फीस रिकॉर्ड में कुछ नहीं करना है, सम का फॉर्म फंक्शन पता है आपको, देखे कि नहीं सम का। चलो नियम क्या कहता है कि एक रो छोड़ देना है सबसे पहले। दूसरा नियम कहता है कि आपको पेज लेआउट में जाना है और ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट करना है। लेटर नहीं करोगे तो आप क्या कर लोगे, A4, ठीक है आ गया। अब ज्यादा जरूरत पड़ी तो आप क्या कर लेना, लैंडस्केप, ये तो आपके हाथ में है ना। चलो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहला सीरियल नंबर लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, सीरियल नंबर लिख देते। ये हम 4-5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन करते, ज़्यादा का मत करना, ठीक है। यहाँ हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अजय से दिक्कत होती है मैं दूसरा नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नाम की कोई कमी है क्या बताओ, नहीं है ना, बहुत सारे नाम, आप लिखने बैठ जाओ, ठीक है, बहुत सारे नाम आ जाएंगे, उटपटांग नाम, सही नाम, उल्टे नाम, सीधे नाम। सरनेम खतरनाक रहते हैं, सरनेम तो आप एक ही मतलब, जैसे मान लो अगर शर्मा वाली कैटेगरी में देखे, शर्मा मिश्रा दुनिया भर के, तो उसमें पहचान में नहीं आते कहीं कि ये किस कैटेगरी में आएगा। जैसे रहता है ना ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जाति रहती कि नहीं, जाति, तो हम उसी जाति की देखेंगे 17-18 प्रकार के सरनेम मिलेंगे, पहचान नहीं पाएगा क्योंकि किस में आता है, नहीं पहचान सकते ना, उसी जाति वाला ही नहीं पहचान पाएगा। तो इतने सरनेम हो गए, कई अपने नाम मन से बदल लेते हैं भाई, शुरू से बदल लिए चल रही गाड़ी है ना, अब उनने बदल लिया, उसकी जो भी हाँ पीढ़ी आएगी वो चल रहा है। अब कई पीढ़ी में देखना टीचर अपने मन से कुछ भी बदल देते हैं। अब भाई जैसे मान लो शर्मा की जगह मिश्रा कर दी उनने, ठीक है, तो वो 4 जन के बदले में वो एक बच्चे का नाम जो है मिश्रा चलने लगा। अब उनने नहीं बदलाया तो वो मिश्रा अलग से चलने लगा, तो उधर से वो कैटेगराइज हो गए। ऐसे कुछ भी होते रहता है, ठीक है। गाँव में अक्सर करके देखते ना कि जैसे वर्मा की जगह और कुछ कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, तो वो मास्टर अपने मन से कर देते हैं जो भरते हैं फॉर्म। चलो यहाँ पे हमने नाम लिख दिए, उसके बाद क्या रहेगा बताओ जरा, इंस्टॉलमेंट देते कि नहीं आप, तो इंस्टॉलमेंट आप जनवरी की दोगे, जनवरी फरवरी मार्च, तो हम इस जनवरी को दिसंबर तक नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं। मान लो आपके पास में ये कहाँ तक चला गया अपन, अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर तक, ठीक है, इतने महीने फीस देगा कोई भी बच्चा है, ठीक। इसका नाम बदल दें हम, ऊपर से बदल सकते हैं, इसका नाम बदल देते। अच्छा नाम बदलने से पहले देखो यहाँ पे टोटल पे कितनी हुई है, अपन पेड वाला लिख देते हैं यहाँ पे, और लास्ट में क्या लिख देते, बैलेंस। बैलेंस मतलब बचा वाला भी देखना चाहिए ना, पता चल रहा है पे करते जा रहा है और बैलेंस में ओवरलोड हो गया, मतलब डेबिट होता है क्रेडिट होता है, बताओ डेबिट क्रेडिट समझते कि नहीं, बैंक अकाउंट होगा तो समझते होंगे, कॉमर्स से लेन देन नहीं है उसका। डेबिट मतलब क्या होता है, निकाले, और क्रेडिट मतलब जमा। तो क्रेडिट हो गया मतलब हमारा बैलेंस से ऊपर हो गया, यानी कि जमा हो गया। अब जमा हो गया तो निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए जमा होने की कंडीशन आने मत दो ना, जो हमारा बचा वो देखते रहो। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर दो, बनेगा ना ये, मर्ज कर दो, और इसका नाम क्या रख देते हैं हम बताओ जरा, फीस रिकॉर्ड नहीं रख सकते, इस प्रकार इसका नाम फीस रिकॉर्ड रख दो। ये सारी चीज आपसे बनना चाहिए फॉर्मेट करते। चलो इसको हम एक प्रकार से यहाँ कर देते ओरिएंटेशन लैंडस्केप,
ठीक है, अभी भी थोड़ी दिक्कत है तो अपन उसको मेंटेन कर लेंगे। चलो सजा देंगे अपन इसको बाद में, यानी कि फॉर्मेट कर देंगे। कोई बच्चे ने यहाँ लाकर दिया मान लो 2000 रुपये, इसमें दिया 500, है ना, तो ये जो टोटल है वो कहाँ आना चाहिए बताओ मुझे, दिसंबर जनवरी में कि पेड में कि बैलेंस में, पेड में, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल आना चाहिए कहाँ पे, यहाँ आना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल किस फंक्शन से करते हैं, सम, सबको पता है, सरल भी है। तो चलो वहाँ हम देखो जरा सेल का एड्रेस देख लो, C3 है और लास्ट में देख लो दिसंबर वाला N3। तो यहाँ आओ आप और क्या करो, इक्वल और सम लगाओ, सम के बाद ब्रैकेट में क्या लगाओ, C3 से N3, बस इतना ही तो करना है। ये देखो अभी 2500 आ गया। अब बाद में मान लो आपने क्या करे हो, अब एक पेज में इज्जत से आ जाना चाहिए, वहाँ देखो जगह ज़्यादा नहीं ले रहा ना, सबको करेंगे क्या, सेलेक्ट। और आपको पता है एक ही हथियार हमारे पास में है जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, ये देखो ऑटो फिट कॉलम, ब्रह्मास्त्र ही है ना वो। अब एक एक करके करोगे तो ब्रह्मास्त्र, पता है ये देखे होंगे ना सीरियल मूवी वगैरह कुछ, जो ब्रह्मास्त्र चलाए तो मतलब क्या हो जाता है, स्वाहा, ठीक है, एक एक को मारना पड़ता है, नहीं पूरे युद्ध ही समाप्त हो जाता है एक ही ब्रह्मास्त्र में। तो यहाँ भी तो अपना युद्ध ही है ना, देखो अब देखो युद्ध है ना वो अपने लिए भाई, ये काम टास्क है, मतलब वो युद्ध है। अब देखो इतनी जगह बच गई, तो अब किसी का नाम इमली खेड़ा तक पहुंचेगा तो इतना छोड़ देना। इमली खेड़ा मतलब समझते कि नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नाम, बहुत शुरू में भी कुमार लगा दिए, बीच में और कुछ लगा दिए और फिर सरनेम लगा दिए, रहता है कि नहीं, देखे होंगे बहुत सारे, मेरे पास तो बहुत आते हैं ना। अब देखो 2011 से पढ़ रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट आ रहा है, नाम भी लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा है, तो कितने आ गए होंगे, 20,000 स्टूडेंट को मैंने पढ़ा दिया हूँ ऑफलाइन। ऑनलाइन का तो कोई वो मतलब ही नहीं रहता, जो कौन पढ़ रहा है वही नहीं पता रहता, आप भी पढ़ रहे कि नहीं उसमें वो भी पता नहीं रहता। कमेंट जो करता है वो जिंदा दिखता है, नहीं बाकी सब तो मरे हुए हैं। सही बात क्या नहीं, वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं बताओ, करना चाहिए ना भाई। हाँ हाँ हमने दे दिया, अटेंडेंस लगा दिया, अच्छा है बुरा है गाली दो, तारीफ करो, कुछ भी करो, पर जिंदा दिख जाते हैं उसमें, कहाँ यार गाली दे रहा मतलब जिंदा है, तभी तो गाली दिया है कि नहीं। अच्छा भी बोला तो भी जिंदा ही है, नहीं तो दूर सोच लिए, सीख गए हम, कहते देख के, ऐसा नहीं, मतलब क्या करना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब, क्या हाथ नहीं चलते, हाथ तो खूब चलते होंगे ना चैटिंग में, है ना, उधर का के लिए चलेंगे। चलो यहाँ व्यक्ति ने फीस दिया, आप देखो जरा और देकर देखो, 500 और दे दिया, देखना उधर ध्यान देना, पेड में क्या हो रहा है, 5000 मत दो एक ही बार में, ठीक है। अब इतनी फीस दे दी है हमने, तो कभी कभी यहाँ बीच में 1000 भी हो सकता है ना, ये देखो फैल गया वो ऑटोमेटिक, ऑटो फिट चलाए थे ना, ऑटो फिट चलाए थे तो उन्होंने खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया बाद में, ठीक है। स्ट्रेचेबल नाम सुने कि नहीं, कपड़े खरीदते हैं अपन स्ट्रेचेबल, आदमी मोटा होता जाएगा तो वो भी फैलते जाते हैं, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेचेबल। तो ऐसे यहाँ पे अपन ने क्या फॉर्मूला लगाया है, स्ट्रेचेबल, देखो जरा 1000 लगा के देखो, वो भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अभी टोटल आ रहा है तो बैलेंस भी तो दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं। अब बता टोटल फीस आपको पता है कि नहीं, सबको पता रहती है कि अनुमान से बिल्कुल दिए जा रहा है, लो है ना, सामने वाला जब तक नहीं बोल रहा तब तक दिए जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो हम यहाँ इक्वल लगाएंगे और टोटल फीस हमको पता है कि नहीं है। चलो मान लो हमने 15,000 टोटल फीस निकाले, ठीक है 15, ये तो हमको एक्यूरेट पता है ना कि लाना पड़ता है, एक्यूरेट पता है, पर इसमें से क्या माइनस होना चाहिए, जो पे हो चुका है। तो डायरेक्ट वैल्यू माइनस करेंगे कि सेल का एड्रेस, हाँ सेल का एड्रेस देखो जरा क्या है, O3 है ना, ये तो बदलते रहते हैं तो हमको पता भी होना चाहिए कि किस में कौन सा है। O3 हमने लगा, एंटर करें, अब आपका बैलेंस है 8500। चलो किसी दिन आकर आपने 1000 और दे दिए, देखो जरा इस दिन दे दो, ये कितना बचा। अब देखो ये नहीं है स्ट्रेचेबल, है ना, तो इसको क्या करो, एक घुमा कर दो, सब समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। और उसके बाद और कितना बचा, यहाँ दे दो 500 और यहाँ दे दो 2000, ठीक है। अभी देखो आपका बैलेंस है 0, धोखे से यहाँ एक 500 की जगह आपने दे दिए 1000, तो क्या हो गया देखो जरा, माइनस में 500, यानी कि आप, हाँ उधर उधारी हो गई आपकी, ठीक है, सामने जहाँ दिए आपने। तो समझ में आया कि नहीं, ये तो सम है, सबसे बन जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि टोटल फीस आपको पता होना चाहिए, उसमें माइनस कर दो पेड का, ठीक है, ये बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे भी हम फीस पे कर देंगे, और फीस पे करके नीचे भी क्या लगा देंगे, फंक्शन लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से क्या कर देता हूँ, इनको खींचता नहीं हूँ मैं, खींचने में दिक्कत हो जाएगी,
वो बढ़ा लेते एक एक, ले लो, खींचे नहीं अपन ने। अब इसमें टोटल लगाएंगे, सबके टोटल सेम आएगा, नहीं आएगा। चलो यहाँ से हम जो है किसी ने इतना ही पे करा है और किसी ने इतना कर दिया। अब इनका टोटल लगाते, टोटल लगाना बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो टोटल लगाने से अच्छा है कि हम सीधे नीचे ऑटो फिल कर लेंगे, पर आप टोटल लगा लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा सेल एड्रेस है बताओ जरा, ये C4 से लेकर N4 है ना, C4 से N4 ये टोटल आ गया। और इसमें आप माइनस कर दो क्या, 15,000 में से 15,000 में से माइनस कर दो ये वाला सेल का एड्रेस, ठीक है। ये देखो आ गया, बन जाएगा कि नहीं? अब फॉर्मेटिंग की बात है, तो फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है आपको सबको पता है ना, वो इससे मत करना फॉर्मेटिंग। इससे फॉर्मेटिंग करने में क्या दिक्कत होती है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते, ठीक है, रेडीमेड आ जाता है वो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमारे साथ साथ चलना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमने टोटल लगाया, चलो जिसकी फीस बची है कितने से, 10,000 से 8,000 से कम है, तो वो खतरे का निशान में रहना चाहिए। ये भी लगा सकते ही अपन, नहीं लगा सकते, चलो इसमें बस लगाएंगे, बाकी में लगा देंगे, इसी में बस लगाएंगे ना। तो ये तो पता है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताया था अपन, इक्वल टू, बिटवीन या ग्रेटर देन, लेस देन करे थे कि नहीं? तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, लेस देन, से कम है ना, से कम मतलब 8,000, 8,000 से कम मतलब खतरे का निशान। देखो आ गया खतरे का निशान खुद ब खुद। अब कौन सा कलर करना है वो आप देख लेना अपने घर में, हम कलर पसंद का करवाते तो उसमें भी पसंद कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी एक खरीद के ला रहा है। और यहाँ पे जीरो जिसमें नहीं है वो क्या रहना चाहिए, खतरा रहना चाहिए कि नहीं? जीरो जिसमें आ गया मतलब सम्मानजनक भाई पे कर दिया तभी जीरो आएगा कि वैसे ही आ जाएगा? हाईलाइट में क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, लेस देन करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल टू, और क्या कर देंगे, जीरो। और जीरो है जिसमें उसको कर दो आप ग्रीन। पर यहाँ तो कुछ ही नहीं है। चलो अब देखो जरा, अच्छा जीरो से बड़ा होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए, छोटा है, जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नेगेटिव वाली वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हैं, देखो अभी माइनस में है 500, यानी कि संस्था के पास 500 जमा है, यानी कि फायदे में है कि नहीं संस्था, तो जो चीज़ फायदे में उसको क्या कर देना आप, ग्रीन। यानी जीरो या जीरो से छोटा, माइनस में मतलब छोटा ही है कि नहीं, कि बड़ा है, प्लस में रहता तब बड़ा रहता, तो जीरो या जीरो से कम, तो आप क्या लगा दोगे, लेस देन। लेस देन लगाओगे तो क्या कर दोगे, ग्रीन। ग्रीन कर देना, जो भी कलर करना। जैसे मान लो इस व्यक्ति को हम कर देते हैं, चलो यहाँ पे देखो जरा अभी, है ना, ये भी जीरो रहना चाहिए और वो वाला भी जीरो रहना चाहिए, वो मतलब ग्रीन, कौन सा वाला, जो माइनस में चलता है, ठीक है, बन जाएगा ये। चलो फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेना आप। एक और बताऊंगा अभी सीट में, एक सीट में काम नहीं होगा, छोटी सी सीट में क्या काम होगा बताओ। सम तो आप पहले से कर चुके ना, कि नया बताया मैंने, करे कि नहीं पहले सम? माउस मत चलाओ भी, साथ में दिमाग चलाने का टेक्नोलॉजी समझाऊंगा मैं एक आध दिन, दिमाग कैसे चलता है। और वैज्ञानिक तो नहीं हूँ पर मैंने भी यूज़ करा हूँ ना पढ़ने के लिए, है कि नहीं? अब भी नहीं बताते, अब भी बता दो कैसे, जिस दिन मौका मिलेगा और जिस दिन मूड रहता है उसके ऊपर भी भाई देखो, दिमाग चलाने के ऊपर भी बताना भी मूड है, ठीक है। पता चल रहा है किसी दिन पढ़ाने का मूड नहीं, पढ़ा देंगे नहीं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं हर दिन ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। परिस्थिति एक सी रहती कि हर एक व्यक्ति के साथ नहीं, कैसे भी रहे ना। देखो यहाँ देखो जरा, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी देखो, एक चीज़ समझो, ये है कंप्यूटर, और कंप्यूटर अपनी सारी चीज़ों को अलग अलग ड्राइव में रखता है, वो तो हम मेंटेन करके रखते हैं, वो तो रखता ही है। यहाँ रखा उनने वर्किंग, वर्किंग मतलब होता है बेसिक चीज़, और बेसिक से मतलब आप सांस लेना, खाना खाना, घूमना फिरना, जो भी बेसिक चीज़ है आपकी बॉडी को अच्छे रखने के लिए करते कि नहीं डेली, कैसी भी परिस्थितियाँ करोगे कि नहीं, उसमें छेड़छाड़ भी मतलब क्या हो जाएगा, बीमार होगे कुछ भी। और दूसरी चीज़, कॉलेज नहीं जाओगे पढ़ने के लिए, वो मैटर अलग है, पर बॉडी को मेंटेन करना जरूरी है, करोगे कि नहीं? तो कंप्यूटर में जितनी भी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, जो भी काम करता है कंप्यूटर, वो इसी में स्टोर है, समझ गया? सर्वर रूम, सर्वर रूम जानते कि नहीं, सुने कि नहीं? सर्वर रूम बैंक में कहीं भी देखे होंगे सर्वर रूम, सर्वर रूम में छेड़छाड़ मतलब पूरे बैंक में, हाँ, तो सर्वर रूम क्या हो गया, सी ड्राइव, मतलब अलग रखा उनने। अब इस सर्वर रूम से बाकी की भाईबंदी अलग है, देखो ये ड्राइव अलग, ये ड्राइव अलग है। यहाँ मान लो आपने सॉन्ग रख दी, यहाँ और कुछ रख दी, यहाँ और कुछ रख दी। घर में भी देखते होंगे
हॉल में हम अलग रहते हैं, हॉल में जो है पूरा इकट्ठा मिलजुल के चलते रहती है। जैसे कोई मेहमान आया तो हम सब जन जाके हॉल में मिलते हैं कि वो सबके कमरे में जा जाके बोलता हाय हाय मैं आ गया, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, क्या बोलते हैं, हम खुद ही बुला के लाते, चलो चलो कोई आया चलो हॉल में मिलने, कि हम वो खुद ही आ जाता, हॉल में आते। मतलब मिलने का जगह कहाँ है? हॉल। और सबके अपने अपने कमरे, जैसे पढ़ाई का अलग हो गया, ड्राइंग का अलग, बहुत सारे अलग है। तो पार्टीशन बने कि नहीं बताओ? अब हमारा दिमाग तो क्या है, कचरा का घर सब आन दो, उसमें ही आन दो। उसमें ड्राइव है कि कुछ, सी ड्राइव डी ड्राइव है कि कुछ, तो बनाना चाहिए कि नहीं? एक होता है मतलब रियल और एक होता है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब समझते कि नहीं? आभास। आंख बंद करो, हम ऐसा जान लेंगे कि हम अंतरिक्ष में हैं, ये हो गया आभास, है ना। आंख बंद करो, अपना कोई साथी को हम पास में बैठा पा लेंगे, मतलब क्या है? आभास, यानी कि वर्चुअल। तो आपके दिमाग में आप पार्टीशन बनाओ, मतलब आप घर में हो तो कैसे हो, घर में मतलब अपनी, मतलब जो पर्सनल लाइफ में हो तो उसके लिए अलग पार्टीशन होना चाहिए। अब वहां मान लो भाई बहन से झगड़ा हुआ, भाई बहन से, और भविष्य में और कुछ से भी हो सकता है, ठीक है, तो झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े को आपको पर्सनल लाइफ मतलब सी ड्राइव में ही रखना कि डी ड्राइव में लाओगे? मतलब यहाँ पंगा हुआ तो इसको बताता है कि उसी में रखता है, यानी कि पर्सनल लाइफ वहां है तो वहां कदम निकाले आपने घर के बाहर, यानी सी ड्राइव से बाहर। और सी ड्राइव से बाहर मतलब डी को पता है क्या, यानी कि कोचिंग गए तो वहां आपका गुस्सा वो घर का घर ही में, और कोचिंग में आएगा क्या? नहीं। कोचिंग से बाहर निकले तो कोचिंग एक ड्राइव है, कौन सी? एफ ड्राइव डी ड्राइव। कोचिंग से जैसे बाहर निकले तो एफ ड्राइव से भाईबंदी खत्म। अब हम कहाँ चले? दोस्तों से मिलने, तो मतलब कहाँ चल गए? जी ड्राइव में। अब जी ड्राइव उस चीज को जानता है क्या? तो आपका गुस्सा वहां लाना अच्छी बात है क्या? मतलब वहां का वहीं जो। तो आज से आप नियम बनाओ कि आपके दिमाग में 4 पार्टीशन होना चाहिए। कौन कौन से? पर्सनल लाइफ घर का, दूसरा आप बाहर निकले कोचिंग का, तीसरा आप दोस्तों के साथ, और चौथा इधर आए हैं तो वो वाला। तो यहाँ आए हैं तो यहाँ के लिए आपका जो ड्राइव है वो अलग ही रहना चाहिए। तो समझ गए? उस ड्राइव को पता ही नहीं है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। जब आप घर चल जाओगे तब याद, अच्छा इसी से लड़ाई हुई थी मेरी, तब आप वहां याद करो, अब चल तेरे से निपटता हूं मैं, है ना। ये बोलना चाहिए कि नहीं, कि नहीं रास्ते भर उससे वही सोच रहे हैं, आज उससे पंगा हुआ, ऐसा करना चाहिए, बस नहीं, पता चल रहा है एक ड्राइव को दिक्कत पूरे परेशान करके रखा उनने। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो ड्राइव, अब देखे ना, मेरे को हमेशा एक सा दिखते कि नहीं, मेरे दिमाग में पार्टीशन बने हैं, ठीक है। घर की समस्या घर में, यहाँ की समस्या यहाँ। यहाँ से जैसे ही निकलोगे आप, तो मैं स्टूडेंट के फोन नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ड्राइव चेंज हो चुकी है ना, चेंज हो गई है। अब आप चाहे तो ऑप्शनल भाई थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेते, मैसेज कर दे, थोड़ा बहुत रिप्लाई दे सकते मैसेज का, बाकी कॉल यहाँ स्टूडेंट के यहीं उठेंगे, घर पे नहीं उठेंगे। हालांकि दूसरे लोगों के फोन तो मैं कहीं से नहीं उठाता, ठीक है। क्यों नहीं उठाता? फोन उठाने में बताओ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत लग रही, एनर्जी लगती कि नहीं? मैसेज टाइप करने में कोई एनर्जी लगती? कुछ भी कर रहा है, मैसेज टाइप करके भेज दिए, चल ठीक है ना, पर एनर्जी लगी क्या? तो एनर्जी लगने वाला काम अनावश्यक नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? या तो पढ़ाई होना चाहिए या पढ़ाने में, 2 ही काम है जिंदगी में। मतलब अगर बोल दे, जैसे उदाहरण के रूप में घर में रहती कि हाउस वाइफ रहती है कोई भी, वो बोल दे कि मिट्टी काम करती हूँ, घर मेंटेन करते हैं, अरे काम ही है उसका, नहीं है काम। हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है? बोझ करना। अगर वो अपने बेसिक फीचर से बाहर आ जाए तो उसका अस्तित्व क्या है अस्तित्व। एक आदमी बोलता है कि मैं घर चलाता हूँ, पूरा घर की जिम्मेदारी ढोता हूँ, कमा के लाता हूँ, तेरी जिम्मेदारी है क्या? तू है बैल। बैल मतलब समझते कि नहीं, जो पूरी घर की देखो, बैल मतलब गलत नहीं होता, बैल गलत है क्या? नहीं, बैल देखते रहे पूरा बोझ टांग के चलता है। तो बैल अगर बोल दे कि नहीं मैं इतना काम करता हूँ ऐसा, अरे भाई उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा तो उसको बैल थोड़ी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। तो घर का मुखिया मतलब क्या है? जिम्मेदारी ढोना। तो भाई उसकी जिम्मेदारी वो कर रहा है। तो अपने बेसिक फीचर्स में रहना, यानी कि आपके दिमाग में ड्राइव रहना चाहिए सारी चीजों के लिए। नहीं एक टेंशन लेकर 10 दिन तक घूम रहे हैं आप, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से पंगा हो गया कुछ, तो वही ले घूम रहा है। एक ड्राइव में दिक्कत आई है, पूरे परेशान करके रखें, ऐसा होना चाहिए। कहीं देखते हैं ना, किसी दिन अलग मूड में दिखते हैं, किसी दिन अलग, मतलब क्या है, उनके दिमाग में ड्राइव नहीं है क्या? तो आपके लिए टारगेट क्या है? आप कोशिश करना है, एकदम से नहीं बनेगी, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी चीज़। परिवर्तन तो है, पर परिवर्तन को हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, आसानी से नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या करना है, हमको आदत बनाना है डेली। हम ऐसा सोचो घर से निकले, अरे घर की टेंशन, घर जाएंगे तब देखेंगे ना, अब भी थोड़ी चढ़ा बैठ रहा वो अपनी मुंडी पे आके बोल रहा है क्या? जैसे मान लो घर वाले से किसी झगड़ा हो तो वो पीछ आते कि तू रुक रुक, नहीं ना, निकल गए भाई हम घर, क्या जाते अपने साथ। कोचिंग में किसी से पंगा हुआ, दूसरे दिन सोचेंगे ना वहां जाने के बाद, कि घर में सोचते रहोगे टीचर से बहस हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ।
समझ गए ना। चलो हम आगे देखते हैं, और क्या देख रहे थे अपन, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो एक ठो और बता देता हूँ मैं, इफ वाला। इफ तो लगा ही रहे हैं, इफ तो जिंदगी से जुड़ा है ऐसा मान लो। तो देखो एक सीरियल, मतलब हम जो है एक व्यक्ति का क्या बनाते हैं, बोर्ड देने के लिए, है ना। बोर्ड देने के लिए बना ली था अपन उस दिन, और तो एक सीट के रूप में बना लो ना उसको। आप सीरियल नंबर ले लेते 2 3 4 5, ठीक है। नाम लिखना नहीं लिखना वो हम देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, एज, ठीक है। एज मान लो किसी को दे दो 20, किसी को दे दो 25, 62 दे दो किसी की, ठीक है। नहीं हो सकती, हो सकती है 15 दे दो, अवयस्क कर दो, ये तो हर तरीके से अवयस्क है। अच्छा यहाँ पे कंट्री हो सकती कि नहीं, कौन देगा वोट, हाँ सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। और यहाँ आंसर, चलो नेम भी दे देते, भारी बेइज्जती होगी उसकी, तो काहे के लिए मैं नेम टाइप करें, अपन नेम उठा के ले आते इधर का, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, कॉपी पेस्ट करना भी क्या है, आना चाहिए, और नहीं तो कोई मतलब नहीं, कला ही है एक तरीके से। देखो विज्ञान किसको बोलते हैं बताओ, कला को विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान किसको बोलते हैं, विज्ञान मतलब साइंस, किसको बोलेंगे विज्ञान, बताओ जरा। न्यूटन के 3 नियम देखे होंगे गति के, तो वो भी क्या है, विज्ञान ही है। मतलब पहले से बने हैं कि नहीं, कि अब भी बना लिए, मतलब जो चीज पहले से बनी बनाई है, सिद्धांत प्रिंसिपल, उनको क्या बोलेंगे, विज्ञान। अब हर कोई उन नियम का उपयोग एक सा कर पाएगा क्या, तो जो नियम का उपयोग करता है वो किस ढंग से कर रहा है, वो है कला, समझ गए। तो आपके दिमाग के ऊपर है, कला मतलब आपका दिमाग, कैसे आप उसको कर पा रहे हो, ठीक है। और एक प्रोफेशन भी सुने होंगे आपने, पेशा, पेशा पेशा तो नहीं जानते होंगे, प्रोफेशन जानते होंगे, डॉक्टर वकील टीचर, ये 3 क्या है, प्रोफेशन। मतलब प्रोफेशन क्यों, क्योंकि ज्ञान बुद्धि या जो भी है उसके अनुसार चलती है। चलो उसको छोड़ो अभी, बाकी चीज इधर करना आपने। कंट्री क्या क्या हो सकती है बता जरा, इंडिया हो सकता है, यूएसए हो सकता है, चाइना और पाकिस्तान को लेने नहीं है, ठीक है। वो साइड में बसे जरूर है पर कोई मतलब के नहीं है, ठीक है। और कोई ले सकते, चलो नेपाल ले लेते, और क्या ले लेते, म्यांमार ले लो ना। चलो म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, ठीक है, भारत का अंग था ये पहले, बांग्लादेश भी अंग था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी, पूरा अखंड भारत बोलते कि नहीं, ठीक है। अब वो टूट गया वो बात अलग। चलो यहाँ आंसर गलत लिखा है, लो आंसर सही कर दिया। कोई व्यक्ति एज 18 से ऊपर होना चाहिए और वो इंडिया का भी होना चाहिए, तभी वो वोट दे सकता है, अन्यथा तो पहले तो कंट्री चेक की जाएगी ना, कि एज चेक कर लोगे पहले, वहीं आ गया वो, इंसर्ट कर लेते, बहुत जिद्दी है। चलो कोई बात नहीं, अपन भी उससे बड़े वाली जिद्दी है ना। ये लो 2 गिलास है मान लो दूध की और एक पानी की, दोनों को आपस में मिक्स, मतलब अल्टी पल्टी करना है, मतलब एक्सचेंज स्वैप करना है, तो क्या करोगे आप, हाँ तो हमने तीसरा ले लिया ना, वही नियम है, ले देखे। अब पता चल रहा है ऐसे कुड़ाते जाओ एक दूसरे में, तो होगा क्या, नहीं होगा। चलो यहाँ आंसर आना चाहिए, कोई व्यक्ति इंडिया का है, देखो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तभी वोटर आईडी बनेगी। वोटर आईडी कब बनेगी, जब 18 साल का हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ, इक्वल लगाए, इफ लॉजिकल टेस्ट है ना। लॉजिकल टेस्ट में किसको चेक करेंगे पहले, इंडिया को कि एज को, कंट्री चेक करेंगे, इंडिया का नहीं है, चलो भागो अपने देश में, कुछ भी बोल सकते हैं भैया, यहाँ क्या कर रहे हैं तुम, वोट क्यों डालोगे यहाँ। जैसे हम बाहर विदेशी यहाँ आते हैं फॉरेनर, वोट दे सकते, रहते जरूर है यहाँ पर, वोट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इफ अपन पहले चेक करेंगे इंडिया, मतलब सी वाला कॉलम कौन सा है, 3, तो C3 बराबर होना चाहिए किसके, इंडिया के। अब इंडिया हमने टाइप करे कि खुद ब खुद आया था, तो मतलब क्या लगाना जरूरी है, डबल कोट, कॉमा नहीं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, या कॉमा नहीं बोल सकते उसको, कॉमा वो नीचे आता धरती वाला, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। तो डबल कोट में लगाएंगे इंडिया होना चाहिए, होना चाहिए। ये हो गया क्या, लॉजिकल टेस्ट, हमने एक माप बना दी भाई इंडिया होना चाहिए। तो इंडिया होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि एज भी चेक करेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा तो क्या मतलब, इंडिया का हर एक है तो वोट डाल देगा। अब भी कल ही पैदा हुआ और वो वोट डालने चला, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो उसकी एज भी चेक की जाएगी। तो एज चेक करने के लिए हम क्या लगाएंगे बताओ जरा, ट्रू में,
ट्रू बोल रहा है, यानी कि इंडिया होगा तभी एज चेक करेंगे। मतलब एज चेक तो बाद में भी की जाएगी, परंतु इंडिया होगा तो वो एज को चेक तो करेगा ही नेक्स्ट टाइम, परंतु एज अगर सही हो गई तो वो सही आंसर देगा, नहीं तो क्या होगा, इंडिया का है और वोट नहीं डाल सकता, मतलब क्या है, अबायस। और अगर इंडिया का नहीं है तो वो कुछ ही काम का नहीं है, तू 90 साल का हो जाए, 500 साल का हो जाए, तू क्या है, फॉरेनर्स यानी विदेशी, इंडिया का है क्या, नहीं। तो चलो यहां हम करेंगे, फिर से इफ लगाएंगे। देखो ध्यान दो, इफ लगा, फिर इफ लगा। यदि आप क्या हो रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, तो सीधे कहां जाओगे, कोचिंग। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। फिर उसके बाद कोचिंग तो चले गए, यदि समय पे नहीं आए, कोचिंग तो जा रहा है पर समय पे नहीं आए तो दूसरे दिन से जाना बंद। ये क्या हो गई, दो कंडीशन हो गई। तो एक इफ हो गया, यदि इंडिया का है, देखो तो ठीक है, मतलब आप निकले घर से तो कोचिंग गए तो ठीक है, पर दूसरी कंडीशन में यदि आप वापस आ गए तो अच्छी बात, दूसरे दिन चल जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। समझ गए, दो कंडीशन लगी कि नहीं, समझ गए। चलो यहां इफ लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट लगेगा। अब दूसरा सेल देखो जरा कौन सा है, एज चेक करेंगे कि नहीं, तो एज कहां है बताओ जरा, डी में, तो D3। अब D3 बड़ा होना चाहिए बराबर, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों आ जाता है, लेस देन, पर जो टेक्स्ट वाला रहेगा उसमें सिर्फ इक्वल टू आएगा, है ना, बराबर का निशान। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो मिनिमम एज कितनी रखना चाहिए। अब ये अगर व्यक्ति इंडिया भी है और यदि वो 18 से बड़ा भी है, तो आप सही आंसर प्रिंट कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं ना, दोनों सही हो गया। तो हम डबल कोट में करेंगे बिना डबल कोट के, बधाई हो। अब भाई इंडिया का भी है, वोट भी डाल सकता, बधाई तो बोलेंगे, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देना आप, इंग्लिश मीडियम से हो तो मैं रोक नहीं रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये तो हो गया, मतलब इंडिया का भी है और वोट भी डाल सकता है, ठीक है, मतलब एज भी है तो वोट डाल दिया। और अगर नहीं है एज तो क्या होगा, देखो इंडिया का है पर एज नहीं है तो क्या होगा, हाँ अभी आप बच्चे हो, ठीक है, अभी आप, अब भले ही वो छोटा है पर आप लगा दोगे जैसे, क्या गुना हो जाएगा बताओ, हमारा कुछ जा रहा है क्या, नहीं ना, नहीं तो ऐसा बोल चल भाग तू बच्चा है अभी, ऐसा बोलेंगे तो बेइज्जती नहीं होगी। तो दूसरी बार जब बड़ा होगा तो बेटा तू अब बुढ़ा है, रुक जा, तू आएगा ना वो कभी न कभी, सबका समय आता है, आपने ध्यान दिया होगा इस चीज को। अभी आप बच्चे हो, ऐसे इज्जत से बोल दोगे तो वो जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं सोचेगा, नहीं तो उसकी सी ड्राइव डी ड्राइव सब मिक्स होकर चलेगी फिर कहीं कहीं, ठीक है। चलो ये तो हो गया, इसका ब्रैकेट बताओ मुझे, इफ का यहां शुरू हुआ था, इसका लॉजिकल टेस्ट भी हो गया, इसका राइट आंसर भी होगा और इसका रॉन्ग आंसर भी हो गया, तो क्या ब्रैकेट बंद कर दें, कर सकते हैं, कर दिए। अब बताओ, यहां हमने इंडिया चेक करे थे, इंडिया के बदले में ट्रू आंसर जो था वो प्रिंट कर लिए, ट्रू वाली वैल्यू प्रिंट कर दिए, पर उसकी फॉल्स वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करे, करे क्या, तो कॉमा लगा दें, कॉमा लगा के हम बोलेंगे फॉल्स, कॉमा सेपरेशन के लिए, पर इन्वर्टेड कॉमा हम जो लिखेंगे वो, तो हम क्या बोलेंगे, चलो भागो अपने देश में। उसको तो ऐसा बोल ही सकते हैं फॉरेनर्स को, उसके देश में कौन सा घूमने जाना है, जाना है तो मत बोलना, इज्जत से बोल देना, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, चलो भागो अपने देश में, या फिर अपने देश में जाकर वोट दो ना, यहाँ क्यों जा रहा है ना, ऐसा बोल सकते कि नहीं। तो देखो इसका ब्रैकेट शुरू हुआ था यहाँ पे, तो देखो ये बंद हो गया, मतलब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर हम किसी घर में घुसते हैं तो हमको एक मेन गेट मिलता है, चैनल गेट, और अंदर हमको कमरों के गेट या घर के गेट मिलते हैं। तो हमने मेन गेट बोल दिए, कौन सा, इंडिया है तो ही अंदर, अब इंडिया है तो अंदर तो चला गया, चल बेटा अब अपना ID कार्ड दिखाओ, 18 के हुए कि नहीं, तो 18 के हो गए तो बधाई हो, वोट देकर जाओ, और नहीं तो बोल देंगे चलो, जैसे अपन बोलते हैं ना प्री दिए और मेंस में जाके बोले तुमने लिख नहीं पाया निकल जाओ, है ना, तो प्री मेंस, है ना, तो प्री मेंस का जो काम है वो अंदर हो गया। और जो देखो ये अपना इसने गलत आंसर यहाँ प्रिंट कर दिया, देखो यहाँ लॉजिकल टेस्ट, इसका ट्रू वाला आंसर हमने ये पूरा कंप्लीट लिखे और इसका फॉल्स वाला हमने कॉमा लगा के लिख दी, तो डबल इफ हो गया, इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। नेस्टेड इफ मतलब समझते हैं, नेस्टिंग मतलब समझते कि नहीं, घोंसला, चिड़िया का घोंसला देखे, एक धागे जो रहते चारा एक के अंदर रहते हैं, तो ऐसे ही दरवाजे के अंदर दरवाजा या इफ के अंदर इफ रहता तो उसको नेस्टिंग बोलते हैं। तो किसकी नेस्टिंग है, इफ की, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो करके देखो जरा, अभी देखो वोट दे सकता है, कैसे पता चला, इंडिया का है, और अगर यही चीज हम नीचे कर दें तो वोट दे सकता है, तो फिर से लगा दे एक बार, चलो ध्यान से आओ, है ना, फिर से देख लो एक बार, इफ लगाना, ठीक है, ब्रैकेट लगाए, अब
कौन सा लगाएंगे, C4 कि D4? C4 बराबर है किसके, चेक तो इंडिया ही करोगे ना, USA रहे, कुछ भी रहे, ब्रिटेन रहे, UK रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चेक करेंगे इंडिया ही को। कॉमा लगा फिर से क्या लगाएंगे, F, और आप क्या करेंगे, D4 बड़ा है या बराबर किसके, 18 के, कॉमा लगा बोल देंगे बधाई हो, बधाई हो, और अन्यथा क्या बोलेंगे, हाँ अभी आप बच्चे हो, चल भाग अभी तू बच्चा है, ऐसा बोल दो उसको। ये हमने लिखे, फिर से आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर कॉमा लगाना, उसका गलत आंसर प्रिंट करना, इंडिया वाले का। इंडिया है तो इतना अंदर जाएगा वो, मतलब कोई व्यक्ति अगर पहचान का तो गेट के अंदर घुसाएंगे, नहीं क्या बोलेंगे, आईडी कार्ड दिखाओ नहीं तो बाहर भागो, है ना, मतलब कॉलेज के हो तो आईडी कार्ड दिखाओ, नहीं तो यूनिफॉर्म क्यों लगाई जाए, मतलब जरूरी क्यों है, एक यूनिक पहचान हो जाती है भाई हाँ हमारे कॉलेज के बच्चे। और आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म के साथ साथ आईडी कार्ड भी होना चाहिए, कोचिंग क्लासेस से कहीं भी देखे होंगे आपने। तो ये क्या है, हमारा आईडी कार्ड है, इंडिया मतलब आईडी कार्ड, आईडी कार्ड के अंदर ही सारी प्रक्रिया हो गई। और अगर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या बोलेंगे, अपने देश में जाओ, नहीं बोल सकते, ये बोल दिए हमने, और ब्रैकेट को बंद कर दिए। देखो बोल दिया अपने देश में जाओ, क्यों बोला, देखो जरा, इंडिया का नहीं है। अब उसको अगर 500 साल का भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, तो जी ले भैया तेरे देश में जाके, हमारे देश में क्या कर रहा है यहाँ, बोलेंगे ना अपन। तो हम इसको बोल देते ठीक है भाई चलो इसको हम, अच्छा इंडिया का है और दूसरे देश का है, बोल दिया उन्हें अपने देश में जाओ, पर इंडिया का है और अपने देश में ही बच्चा है तो, समझ गए, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी, और अगर कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो मेरे से, पूछ लो किसी के दिमाग में कोई दिक्कत है ये तो पूछो पूछो, दिमाग चलता होगा तभी पूछेंगे ना, ये भी होता है ना, मतलब क्वेश्चन कौन करता है पता है कि नहीं, एक तो जिससे बन जाता है वो क्वेश्चन नहीं करता, और एक तो जिससे नहीं बनता और उसका दिमाग नहीं चलता मतलब वो नहीं पूछता। हाँ सेम ही तो लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे और बता, खींच दो, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी तुमसे बनेगा नहीं, खींचने का तो ऑप्शन है ना। देखो जिंदगी में दो ही तरीके, एक तो शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। तो लॉन्ग कट कब तक जाना, जब तक सीख रहे हो, जब हम रियल लाइफ में काम करने लगे तो आपको खींचना पड़ेगी ना, क्योंकि कोई भी बोलेगा कि भाई ये टाइम लिमिट में काम करना है, जैसे कोई सीट दिया आधा घंटे में काम करना, करते रहो टाइम, अपने देश में जाओ, अपने देश में जाओ। एक तरीका है खींच दो, है ना, तो खींचने का तरीका कब है, काम करोगे तब, अभी आपको खींचना उचित नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो खींचोगे तो अच्छी बात है, नहीं खींचोगे तो भी अच्छी बात, वो तो आपके ऊपर है ना, कौन कितना इंप्रूव कर रहा है। चलो इसकी प्रैक्टिस कर